नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमें किस किस बुक से तैयारी करना है, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा टॉपिक किस में पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और काफ़ी इस पर कमेंट भी आ रहा था कि इस पर वीडियो बनाया जाए कि कौन सी बुक पढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, हमारा टॉपिक भी है किस किस बुक से तैयारी करें। किसके लिए? यूपी टीजीटी, बीजीटी, यूपी पीएससी यानी लोक सेवा आयोग की जो भर्ती निकली है प्रवक्ता की, इसके साथ साथ एनटीए नेट। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल रहता है टारगेट टू टीचर एंड टीचर के लिए यहाँ पर हम तैयारी कराते हैं। और खास करके मोस्टली आपका जो फोकस रहता है हमारा होम साइंस। तो देखिए, यहाँ पर जो बुक्स है यहाँ पर हमने लिया है 6 से 8। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना भी चुकी हूँ उसमें का, और 21 की बुक से मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया भी है। वहाँ टीजीटी में जाएंगे आपको प्रिपरेशन में, वहाँ पे आपको इसका लिंक में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल भी दूंगी, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 6 से 8 की एनसीईआरटी की बुक। और ये एनसीईआरटी बुक किसकी होगी? वो गृह विज्ञान की होगी, यानी होम साइंस की वो बुक होगी। 6 से 8 यानी आपको गृह विज्ञान यानी ऑल ओवर आपको नॉलेज चाहिए। तो जब ऑल ओवर आपको नॉलेज चाहिए, सबसे पहले आपको 6 से, जहां से आपकी स्कूल की होम साइंस बुक चलती है तो आपकी वो 6 से चलती है। सरकारी स्कूल में पतली पतली आपकी बुक आती है, वो एनसीईआरटी की मतलब के द्वारा लगाई गई वो बुक है, सरकारी बुक है वो। वहां से आप जा करके ले लीजिएगा। काफी चीजें वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत ही इजी वे में वहां पर दिया गया है। और भी आपको मैं बता दूं, मैंने वीडियो भी बनाया है 6 की और 8 की वीडियो, सॉरी 6 की नहीं 7 और 8 की वीडियो मैं बना भी रखी हूँ। वहां से भी जाकर के आपको बुक नहीं मिल रही है, वहां से भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बताया है। तो ये आपकी 6 से 8 बुक आपकी होम साइंस की जो एनसीईआरटी की लगती है। दूसरा आपका आता है 9 से 10 की बुक। देखिए, 9 और 10 की जो बुक आती है होम साइंस की, वो भी आपके लिए बेस्ट है। और इसमें क्या होता है, जो भी किसी भी प्रकाशन की आपको मिल जाए, कि जहां भी आपको जो भी प्रकाशन की बुक मिल जाए वो आप लीजिएगा, चाहे अभिनव की हो, राजू की हो, किसी की प्रकाशन की आपको बुक मिलती हो तो आप उसको ले लीजिए। और उसमें आपके सिलेबस मैंने आपको रखा कि आप आपकी बुक में आपका सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और जो बुक उठा रहे हैं उस सिलेबस से आप मैच कराइए कि वो टॉपिक आप टेबल इंडेक्स से देखिए, वो टॉपिक आपके उसमें मिल रहा है कि नहीं। जो जो टॉपिक आपको मिलता जाए उस बुक में, और उस टॉपिक को क्या करें आप उसमें टिक करते जाइए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें इस बुक से ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये चीजें हो गई 9 और 10 की, मैंने बता दिया। वैसे 9 और 10 में लगभग चीजें आपको पढ़नी ही है। और 11 और 12 के लिए देखिए, 11 और 12 की जो बुक है यहाँ के तक आपके टीजीटी के लिए हेल्पफुल है, या 9 और 10 तक की। और 11 और 12 में कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन 11 और 12 की जो बुक होती है आपके मोस्टली रूप से पीजीटी में फोकस्ड है, क्योंकि आपके ज्यादातर में साइंस चैप्टर है वहां पर। और इसके साथ साथ आपके जो होम साइंस से संबंधित जो ब्रांचेज हैं पांचों, वहां से भी संबंधित वहां पर क्वेश्चन मतलब बुक में दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि कोई बीए या किया होगा तो बीए में जो पहला पेपर आता है होम साइंस के, बीए फर्स्ट ईयर में जो होम साइंस में पहला पेपर आता है शरीर क्रिया विज्ञानी है, वहां से आपको काफी चीजें पीजीटी के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि मैं उसको पढ़ाई हूँ और वो चीजें वहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो मैंने आपके लिए बताया 11 और 12 की पीजीटी की बुक। और इसके साथ साथ जो 6 से 8 की साइंस की बुक मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी, उसकी शरीर क्रिया विज्ञान के लिए भी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया 11 और 12 पीजीटी के लिए। और बीए की जो बुक आती है फर्स्ट ईयर की, वहां से भी आपको इसके लिए हेल्प मिल जाएगी पीजीटी के लिए। अब आते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं, कोई पर्टिकुलर बुक इस तरह नहीं है मार्केट में कि केवल आपकी टोटल टीजीटी के लिए है, वो टोटल पीजीटी के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है, ना तो इतना विश्वसनीय है। मैं आपको बताऊं, जो आपको इस बुक में चीजें मिल जाएंगी वो आपको कंपटीशन के बुक में सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपको डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ से आप शुरू करिए। देखिए, अब आता है हमारा बीएससी, बीए, एमए और एमएससी, यानी इनमें जिसने बीएससी किया है या बीए किया है या एमए एमएससी। तो देखिए, बीए बीएससी में या एमए एमएससी, देखिए बीएससी में आपने जो भी बुक लिया होगा वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो टीजीटी के लिए और प्लस पीजीटी के लिए भी, क्योंकि बीएससी में हम साइंस भी पढ़ते हैं और होम साइंस भी पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी।
और MA/MSc में आपका MSc में MA किया होगा, आपने रिसर्च टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और वैसे 5 ब्रांचेस की जो आप BSc की है, MSc में वही चीज़ें क्या हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। या तो MSc में आपका जो एस्पायरेशन हो जाता है, MSc में जो 5 ब्रांच है हमारी, जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान की है, बाल विकास में जो हमारे 5 ब्रांच है, इसमें जिसने किया है उसमें तो प्लस मिलना ही है। और जिसने यदि MA किया होगा तो MA में 5 ब्रांचेज जो पढ़ता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला करके, प्लस रिसर्च टॉपिक भी रहता है। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपके लिए जो जो समाजशास्त्र की जो बुक आती है, जो MA में चलती है, समाजशास्त्र की बुक यदि आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। समाजशास्त्र की बुक यदि आपको मिलता हो 11 से लेकर के BA MA तक, वहां से आपके जो परिवार यानी जितने भी आपके टॉपिक जो सामाजिक समस्याएं हैं, दहेज प्रथा, जो बाल श्रमिक है, ये सारे टॉपिक जो सामाजिक समस्याएं हैं, वहां से आपको समाजशास्त्र की बुक में मिल जाएंगे। प्लीज आप इसको देखिए, यदि आपके पास होगी तो उसको आप रखिए, नहीं हो तो आप खरीद लीजिए। समाजशास्त्र की बुक आपको बहुत ही हेल्प पूरी करेगी, क्योंकि होम साइंस में काफी चैप्टर आपके समाजशास्त्र से मैच करते हैं, क्योंकि आपके हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र, ये सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया समाजशास्त्र की बुक, और जो आपने BA BSc MA MSc में पढ़ा है। और अब आते हैं जो आपने बुक पढ़ा है, जिस चीज में जो आपके पास बुक है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारा है डॉक्टर विंदा सिंह की बुक है, मैंने आपको बताया, बार बार बताती हूँ कि इनकी सभी ऑल ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस की इनकी बुक है, सभी आपके पास यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपके पास जो भी ब्रांचेस की हो वो भी बेटर है। लेकिन यदि नहीं है तो यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप इनकी बुक प्रेफर करिएगा, क्योंकि इनकी बुक में कोई भी चीजें दी गई हैं डिटेल में दी गई हैं, और काफी ज्यादा मैटर भी है उसमें। अब आता है हमारा, ये हिंदी मीडियम है। दूसरा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है वो शर्मा एंड शर्मा की हिंदी मीडियम की बुक है, और PV हरलॉक की भी बुक है। और यदि आपके पास इंग्लिश मीडियम की होगी वो भी, उसमें काफी चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया रहता है, उसमें थोड़ा समझने में होती है। तो आपको यदि हिंदी मीडियम की है तो शर्मा एंड शर्मा की बुक है, नीता अग्रवाल की भी बुक है, तो वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। हमने कहा आपको कि कोई जरूरत नहीं है कि ये चीज आपके पास ये बुक है, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर इस तरह से तैयारी, जो भी हमारे पास बुक है उसी से मैंने तैयारी किया है। और अब आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन। अब फूड एंड न्यूट्रिशन की क्या है, डॉक्टर रीना खनूजा की हिंदी मीडियम की बुक है, उसमें आपके डाइट भी दिए गए, किस किस कौन कौन से डाइट है बुखार के लिए, टाइफाइड बुखार के लिए, और हृदय रोग के लिए, सारी चीजों की वहां पर दी गई है। इसके साथ साथ और भी टॉपिक वहां पर कवर है, काफी चीजें कवर है। और यहाँ पर आपकी मैंने आपको बताया कि इनकी वृंदा सिंह की सारे ब्रांचेस यहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल है। प्लस यदि इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो MS स्वामीनाथन की काफी डिटेल में चीजें दी गई हैं, और इसके साथ साथ ये आपके नेट के लिए भी अच्छी है स्वामीनाथन की बुक। तो आपको देखना है कि आप किस मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी, तरह इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश के। अब आता है हमारा एक्सटेंशन एंड एजुकेशन की। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो बुक है ये आपकी हिंदी मीडियम की है, BD हरपालानी की है। किसकी है? BD हरपालानी की बुक है। और यदि आप इंग्लिश में देखते हैं GL रे की बुक है, जिसमें आपको टॉपिक डिटेल उसमें दिया गया है, नेट के पैटर्न से भी, और इसके साथ साथ आपके TGT और PGT के पैटर्न पे। तो आपको यदि हिंदी मीडियम है तो आपके लिए BD हरपालानी की बुक प्लस आपके वृंदा सिंह की बुक, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और नहीं तो धामा एंड धामा की बुक आपकी इंग्लिश मीडियम की भी है। तो ये चीजें आपकी हो गई यहाँ पर। और अब आता है हमारा क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की, प्रेमिला वर्मा की है, मंजू पाटनी की है, प्लस वृंदा सिंह की बुक ही आई। तो इनकी आपकी बुक है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की। और होम मैनेजमेंट की बुक है, मंजू पाटनी की है, वृंदा सिंह की बुक है। तो यहाँ से भी आकर के मैंने आपको बताया लगभग टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कुछ ही टॉपिक होंगे लगभग जो किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा है, जो आपके पास गूगल है ही, यूट्यूब है ही, जो चीजें आपको नहीं आती वहां से आप गूगल से आप सर्च कर सकिए, आराम से सारी चीजें आपको मैटर मिल जाएंगे। और बस करना क्या है, आपको उस चीज में लगना पड़ेगा। बिना लगे किसी चीज को हम पा नहीं सकते हैं, बिना लगे किसी चीज को हम, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं संभव है। कहते हैं कि मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप उस क्षेत्र में लग गए हैं, आप एक सीट पाना चाहते हैं, तो इन स्थितियों को, यानी इन चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। जो चीज मैं बता रही हूँ वो चीज आप करते जाइए। ये हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पर हम चीजों को बताते हैं कि जो हमने किया है। देखिए अब आपका आता है कंपटीशन की बुक। ये मैं बार बार बताती हूँ, ये लक्ष्मी आडला की बुक है। कुछ बच्चों ने कहा कि, उस फ्रेंड्स ने कहा कि ये बुक नहीं मिल रही है। देखिए ये मेरी पास पुरानी बुक थी, और ये जो है फोटोकॉपी की हुई बुक थी। तो मेरे पास लक्ष्मी आडला की बुक है, और यदि आपके पास मिल जाती है
तो बहुत अच्छी बात है, नेट पे आप सर्च करिए और प्लस और भी जगह पर आप हो तो वहाँ पर भी देखिए। लक्ष्मी अडला की बहुत पुरानी बुक है, ये 2009 की बुक थी जिसको मैंने लिया था, तो यानी उसको मैंने फोटोकॉपी कराया था, मेरे पास भी ओरिजिनल बुक नहीं आ पाई थी। तो ये चीज़ें आपके लिए लक्ष्मी अडला की ऑल ब्रांचेस की है, यानी आपको 5 ब्रांच की कंपटीशन के तरीके से क्वेश्चन मतलब वहाँ पर टॉपिक दिया गया है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी लक्ष्मी अडला की। और अरिहंत की बुक कंपटीशन की आई है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन जो वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व कराए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वहाँ पर भी है, तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो हमें आप यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी इंग्लिश मीडियम की, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं, लेकिन ये भी ऑल ओवर ठीक ठाक देखा जाए तो ठीक बुक है। यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो उसको आप ले सकते हैं। अब आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। अब देखिए, जो शरीर क्रिया विज्ञान के लिए है, मानो शरीर क्रिया विज्ञान के लिए आपके लिए बुक है सबसे बेस्ट बुक। आप जितना बुक मैं यहाँ पे बता रही हूँ सारे बुक को आप पहले सिलेक्ट करिए, उनको रखिए अपने पास, जो टॉपिक आप पढ़ते जाइए उन बुक को आप वहाँ पर देखिए, क्योंकि मेरे पास लगभग जितनी मैं यहाँ पर बुक बताई हूँ, इन बुक को मैं देखा है, मैंने उस बुक से पढ़ा है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब आपका यहाँ पर है 6 से 8 की विज्ञान की बुक आती है एनसीईआरटी की, सीबीएसई बोर्ड पे। चाहे देखिए एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम में आती है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आती है, जिस मीडियम में हो उस मीडियम की बुक आप वहाँ पर देखिए, साइंस की बुक और चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार। अब आपका आता है 9 से 12 की जो बुक आती है होम साइंस की, मैंने बताया भी, वहाँ भी आपको 9 से 12 में भी आपके साइंस के चैप्टर मिल जाएंगे, होम साइंस में भी। और इसके साथ साथ आप कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ आपकी जो परीक्षा वाणी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, छोटी पतली बुक है लेकिन तब भी बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से जा करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन यानी उसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर बताया। और जैसे कंपटीशन के टीजीटी पीजीटी की अनसॉल्व आती, वहाँ को सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे उतनी विश्वसनीय नहीं रहती क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्या होते हैं, वो कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाता है, उस क्वेश्चन ए का बी का इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमारी राय है कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आप पढ़िए, क्वेश्चन आप खुद बनाइए और इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप बेस्ट कर जाएंगे। और इसके साथ साथ अपनी एक सीट जरूर से जरूर रिजर्व करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और जो काम मैं बताती जाऊँ आप करते जाइए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।